व्हीकल्स जो हैं जब ये कोई एक्सीडेंट करती हैं तो इसका ड्राइवर भाग जाता है, उसके बाद एक नया आदमी आ जाता है। सबसे बड़ा इशू ये है, ऐसे आदमी दिहाड़ीदार मिलते हैं जिनको ये जो मालकान हैं ये लेकर आते हैं, जो ये एक्सेप्ट करता है कि मैं ये टैंकर चला रहा था। और बहुत सारे ड्राइवर हजरात इसलिए भी टैंकर छोड़ के भाग जाते हैं कि उनके पास अप्रोप्रिएट कागजात नहीं होते। हो सकता है उसके पास लाइसेंस ना हो सकता है उसके पास वैलिड लाइसेंस ना हो सकता है उसके पास उस व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो। अब अवाम तो गुस्सा किसी न किसी, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि किसी की प्रॉपर्टी जलाना कोई अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि ये जो आपने भी वाकयात बताए ये पिछले चंद महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ गए कराची में। 2 दिन पहले का तो मैंने आंखों देखा वाकया कि नूरानी का बाप के बिल्कुल सामने मारा गया और खड़ी हुई बाइक के ऊपर आकर जो है वो टैंकर ने हिट किया। अब लोगों का पेशेंस, पीपल्स पेशेंस रनिंग आउट। लाइक लोग ये कहते हैं हम किसको जाके कहें। अच्छा, अगर आप थाने में जाते हैं वहां इशू क्या है, ये जो टैंकर या हैवी व्हीकल है ये बंद कर दी जाती है, ड्राइवर जो भी सामने आता है कि मैं चला रहा था वो अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद ये जो व्हीकल है ये चंद दिनों में रिलीज हो जाती है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा, हम आपके टॉपिक से हट रहे हैं लेकिन आज बहुत जरूरी था आपसे ये बात करना। मैंने एक सोल्यूशन जो मेरी छोटी सी अक्ल है उसके मुताबिक मैंने ये दिया कि आप इदारा तो कोई ना कोई होगा ना, जैसे कि अगर मैं गलत नहीं हूं और मैं पकड़ा जाता हूं तो मैं एडवोकेट सुहेल के पास आऊंगा कि भाई मेरी फैमिली आएगी कि भाई हमारा बच्चा गलत पकड़ा गया और आप दलाइल देकर मुझे छुड़वा लेंगे, बाइज्जत बरी करवा लेंगे। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जहां पर जाकर ये टैंकर है, इससे मैंने हिट किया, मैं इसकी आपके नाम पर ओनरशिप थी, क्या एडवोकेट सुहेल अहमद के नाम पे, आपके नाम से खत्म होगी, ये टैंकर बिककर उस घर वालों के विक्टिम को जाएगा इसका पैसा कि जिन्होंने सफर किया, ये जिनका प्यारा चला गया। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो ये मुमकिन ही नहीं है कराची के अंदर। ये जी हाँ, बिल्कुल ये ट्रू है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम असल में इस्लामी एक सिलसिला है क़सास और दय्यत का, उस पर अमूमन मैंने ऐसे बहुत सारे मामला देखे हैं जहाँ पे एक मेरा एक क्लाइंट था, उससे बस का वो ओनर था, तो बस से एक्सीडेंट हो गया था, तो वो लड़का जो है वो बहुत बैडली इंजर्ड हो गया था। तो उस ओनर ने, ड्राइवर तो अरेस्ट हो गया, उस ट्रांसपोर्ट के उस व्हीकल के ओनर ने ये ऑफर की जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था उसको कि भाई आपका जब तक जो भी मेडिकल खर्चा है होगा मैं बर्दाश्त करूंगा। उसने उसको मेडिकल खर्चा भी दिया, उसके बाद 2 लाख रुपए एडिशनली भी दिए और उस मामले को इफ़हाम और तफहीम से खत्म कर लिया। यहां पे इश्यूज ये आते हैं, ये जो ड्राइवर्स भागते हैं इसमें, क्योंकि ड्राइवर और ओनर के दरमियान एक चपखलिश ये जारी रहती है कि ओनर ऑफ द कार, ओनर ऑफ द व्हीकल ये कहता है कि यार मेरी गलती थोड़ी है, गलती तो ड्राइवर की है, अगर ड्राइवर ने मारा है तो उससे वसूल कीजिए। ये एक आर्गुमेंट क्रिएट होता है। लेकिन अब शुक्र है कि अदालतों ने इसके ऊपर अब सख्ती ले ली है कि आपकी व्हीकल है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त ना ले जब, क्योंकि जब वो मुनाफा कमा रही है व्हीकल तो वो तो आप ले रहे हैं, लेकिन जब उसे एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आप नहीं लेते। अच्छा, एक बात और, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे कि एक और गेस्ट हमें ज्वाइन इन करेंगे। एडवोकेट साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत ऐसा पेपर इजरा करे या हुकूमत पाकिस्तान ऐसा पेपर इजरा करे जिसके ऊपर ये लिखा जाए कि ठीक है आप व्हीकल के ओनर है, आपके पास टैंकर है, लेकिन अगर आपसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो इतने लाख रुपया, और अगर आप किसी की डेथ हो जाती है तो इतने करोड़ रुपए आपको देना है। मैं कहता हूं कि फिर तो कोई ओवर स्पीड पे जाएगा ही नहीं। यार इसमें बड़ी, ये जो आपने पॉइंट निकाला है इसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है। मरने वाले को 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। मैं 2 लाख में बंदा पूरा हो गया, मतलब पाकिस्तान में ये। मैं आपको बड़ी गंदी बात बताता हूँ, एक ट्रांसपोर्टर के साथ मैं बैठा था, वो मुझसे कहता है यार बंदा मर जाए तो सस्ता पड़ता है, बंदा बच जाए तो महंगा पड़ता है। मैंने कहा प्लीज एक्सप्लेन है। उसने कहा यार अगर बंदा मर जाता है तो हम 2 लाख 3 लाख देके जान छुड़ा लेते हैं, बंदा अगर अस्पताल जाता है तो उसके कभी 10 लाख बिल बनता है, कभी 14 लाख बिल बनता है। तो हमारे यहां बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मरने वाले का अमाउंट बढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें 2-3 बातें हैं। अगर किसी को कत्ल किया जाए अमदन तो वहां पे तो आपका बहुत आसान है ये तयन करना कि तुमने जानबूझ के शख्स को गोली मारी है, तो उसके हिसाब से उसके पैसे तयन कर सकते हैं। यहां पे ड्राइवर कभी कहता है मेरे ब्रेक फेल हो गए, कभी वो कहता है गाड़ी जो है वो फलां बाइक वाला मेरे सामने आ गया, तो वहां अदालत का ये तयन करना कि इसमें गलती किसकी थी, ये भी एक पॉइंट होता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ब्रेक का क्या जा रहा है, ब्रेक के बाद